उत्तराखंड में भी शासन एवं प्रशासन द्वारा असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मानकों और नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों एवं अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों को पिछले माह शासन द्वारा नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से सीज किया जा रहा है, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की इस कार्रवाई को एक तरफा करार देते हुए मुस्लिम समाज को निशाना बनाए जाने हेतु जिला अधिकारी कार्यालय में आज सुबह हजारों की संख्या में पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर पुलिस के साथ नोकझोंकी और अपनी सामूहिक गिरफ्तारी भी दी, जिसमें ढकरानी, सहसपुर, देहरादून के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे मुस्लिम नेताओं ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सरकार को खुली चुनौती देते हुए सभी मस्जिदों को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फरमान देते हुए सड़कों पर आकर आंदोलन एवं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की चेतावनी दे डाली। आइए देखते हैं पूरा क्या मामला है। डीएम साहब, आज मुलाकात हुई है डीएम साहब से और सबसे बड़ा तकाजा है इस वक्त रोजे का और नमाज का, क्योंकि रोजे में तकाजे बहुत अलग हो जाते हैं। क्या मेन आश्वासन आपको मिला है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिहाफ पर और जिले के अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और दूसरे लोग थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वार्ता नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ शहर में नहीं है, ऐसा बताया गया है। देखिए, हमारी मूल मांगी ये थी कि जो मदरसों को जबरन बंद किया जा रहा है और बंद करने के बाद, सील करने के बाद कोई नोटिस नहीं तामील कराया जा रहा है, ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। हमने ये कहा है जिन मदरसों को आपके द्वारा बंद किया गया है उनको बंद करने का आप कारण बताएं। दूसरा, एक मस्जिद बिना किसी नोटिस के ढकरानी में बंद की गई है, बहुत मजाक। आपको एक हास्यास्पद बात ये मैं बताना चाहूँगा कि पहली तारीख को दोपहर 3 बजे प्राधिकरण ने सुनवाई का नोटिस दिया था कि आप अपने जो है कागज पत्तर लेकर 3 बजे स्पष्टीकरण दें, लेकिन सुनवाई का समय 3 बजे था, मस्जिद को 12 बजे सील कर दिया गया। तो ये इससे ये दर्शाता है कहीं न कहीं हठधर्मी है और कहीं न कहीं जल्दीबाजी में यह कार्रवाई की गई है। हम ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ है और जब तक प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा और आंख मूंद के बैठा रहेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रमजान देखिए, वो किसकी जांच नहीं करनी है या नहीं करनी है, ये एक इनका विवेक है, प्रशासन को ये देखना है। ये मैं और आप तय करने वाले कोई नहीं है। अगर किसी तरह की कोई जांच होती है हम उसको वेलकम करते हैं। हम देखिए कानून को पालन करने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, लेकिन जब कानून ही कानून का काम नहीं कर रहा है और तुगलकी फरमान ऐसे चल रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब बिना किसी कागज के, बिना किसी नोटिस के मस्जिदों को और मदरसों को सील किया जा रहा है तो मैं पूछता हूं कहां है कानून? इसका मतलब कानून धाराशाही हो गया है। नईम साहब, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में भी जब भी रमज़ान और रोज़े आते हैं तो बड़ा एक रहमदिली का माहौल बन जाता है। सवाल इन रमज़ानों का है और रोज़ेदारों का है। अगर इस मुहिम को लेकर आगे चलना पड़ा तो उसकी किस तरीके से देने के लिए बड़ी बात है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि रमज़ान में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इत्तेफाक है तब भी रमज़ान का महीना चल रहा था, और जब देश आज़ाद हो रहा था तब भी रमज़ानी का महीना था, ये भी रमज़ान का महीना। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस रमज़ान का महीना अपनी कमियों को दूर करने का है, अपनी खामियों को दूर करने का है। मैं अपनी कम्युनिटी से ये अपील करूँगा, खुद से भी कह रहा हूँ कि हम अपनी कमियों को और खामियों को दूर करेंगे। जहाँ हमारी कमी खामियों से दूर करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ जबरन हम पर थोपी जाएगी उसको हम कदापि नहीं मानेंगे। आगे मुहिम अभी ये कारवा आया है, ये कारवा यहाँ चलता रहेगा। ठीक है। देखिए, एक सवाल है मेरा, कई मंदिर और मस्जिद के मसलों में जनता को उलझाकर सरकार कोई अपना कुछ दबाना तो नहीं चाहती? देखिए, इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको मैं आपको बातों बातों में इशारा दे देता हूँ, चल रहा है, जो विधानसभा में भी बहुत तेजी से उठा है। कहीं ना कहीं सरकार उससे असहज है और उसको एक इजी टारगेट चाहिए। और हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से माइनॉरिटी में मुस्लिम्स एक इजी टारगेट है। कहीं ना कहीं मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस को इजी टारगेट बनाकर जो मुद्दा उत्तराखंड में बन गया था, विधानसभा में जो मुद्दा उठ गया था, उससे ध्यान हटाकर और मुस्लिम्स की तरफ लाने की मुद्दे की कोशिश की जा रही है।